तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। जब भी आप ये वर्ड्स देखेंगे इकट्ठे आते हुए तो आपको इनके मीनिंग समझने में मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज के बाद इस लेसन में इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं। अब मैं इसको लेके कैसा चलूंगी, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगी, ठीक, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं हैव हैज हैड को, कि इनके क्या मीनिंग्स हैं, ठीक है। पहले क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जब आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो हलवा है, तो एवी हमने हमें इतना मुश्किल बनाया हुआ था, हवा बनाया हुआ था, ठीक है। तो अब क्या है ये हैव हैज हैड, क्या है? देखिए ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक। हम इसको समझ लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल है। जब हम इनको टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और ये मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ये इसलिए कंफ्यूज कर, जब मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो इसका जो बेस वर्ब है, जिसको हम जो कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, V1 भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप, वो होता है हैव, ठीक है। बेस, इसका जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की या फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो होती है हैव, जब ये मेन वर्ब के तौर पर एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और उसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड और उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, ठीक है। तो हैव होगी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होगी हैड और थर्ड फॉर्म भी होगी हैड। अब आप पूछेंगे मैम तो फिर हैज क्या है? एक्चुअल में जो बेस फॉर्म होगी आपकी, फर्स्ट फॉर्म समझ लीजिए कि हैव और हैज दोनों ही फर्स्ट फॉर्म ही के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं, बेस फॉर्म के तौर पे। वैसे होता हैव ही है, लेकिन आप समझ सकते हैं इसको, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए इसको इस तरह से लीजिए। जब हम हैव का इस्तेमाल करें, जब सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर आई होगा, वी होगा, दे होगा, यू होगा या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो हम हैव इस्तेमाल करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं जब हमने सेंटेंसेस में हैव हैज हैड को मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जब आपके सेंटेंस में वर्ब्स जो हैं ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, तो तब ये हैज इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब मैंने आपको बता दिया, इसका जो मतलब बेस फॉर्म जो है वर्ब की वो क्या है, हैव है। उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, हैड है। इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या है, हैड है। और हम हैज कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जब सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट। और हम जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा आई, वी, दे, यू या प्लूरल कोई सब्जेक्ट होगा, तो हम हैव इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हम समझ रहे हैं। अब हम समझते हैं सेंटेंसेस से कि ये मेन वर्ब के तौर पर सेंटेंसेस में कब इस्तेमाल होते हैं, किन मीनिंग्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ना इसको समझिए, ये थोड़ी सी एग्जांपल्स को देखिए। जैसे ये पहली एग्जांपल है, आई एम ईटिंग चॉकलेट, मैं चॉकलेट खा रही हूँ या खा रहा हूँ, ठीक है ना। हम इस तरह से करते हैं ना। अब ईटिंग के लिए ना हैविंग भी इस्तेमाल होता है, आई एम हैविंग चॉकलेट, ठीक है। यहाँ पर भी हैव इस्तेमाल हो। अब चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है तो आई एम, अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस के अंदर वो एम है, ठीक है। एम हेल्पिंग वर्ब है। और अब जो हैविंग आ गया है ना, ये यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर। अच्छा आप ये समझते हैं, आपको ये भी बता दूं मेन वर्ब से क्या मुराद होती है। मेन वर्ब सेंटेंस के अंदर होने वाले एक्शन को बता रहा होता है। इस सेंटेंस में एक्शन क्या है, वो है खाना। क्या खाना, चॉकलेट खाना। तो एक्शन, मेन एक्शन क्या हो रहा है, खाने का हो रहा है। तो पहले सेंटेंस के अंदर ईटिंग जो है वो आपका मेन वर्ब है और उसी को फिर मैंने बनाया इस तरह से आई एम हैविंग चॉकलेट, कि हैविंग भी हो गया यहाँ पर मेन वर्ब, ठीक है, क्योंकि वो खाने को बता रहा है। खाने के लिए, पीने के लिए हैविंग जो है ना वो इस्तेमाल होता है, के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जैसे कि यू आर ड्रिंकिंग मैंगो शेक, तुम मैंगो शेक पी रहे हो। अब ड्रिंक की जगह पर भी हैव इस्तेमाल, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, इनके तौर पे जो ना इनके लिए हैव इस्तेमाल होता है। यू आर हैविंग मैंगो शेक, तुम जो ना मैंगो शेक पी रहे हो। आपको समझ में आ गया, ईटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये मेन वर्ब के तौर पे। और मेन वर्ब क्या होता है, जब किसी सेंटेंस के अंदर जो होने वाला एक्शन है, जो भी एक्शन हो रहा होता है ना, उस एक्शन को हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। जो उसके लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, जो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, वो मेन वर्ब होता है, ठीक है। जैसे कि वी आर हैविंग गुड टाइम। अब यहाँ पर क्या है, कोई कोई वक्त गुजारना, अच्छा वक्त, कोई एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस गुजारना, ठीक है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। वी आर हैविंग गुड टाइम मतलब हम अच्छा वक्त गुजार रहे हैं यहाँ पे, या हमें मजा आ रहा है। वी आर हैविंग फन, हमें मजा आ रहा है, ठीक है। इस तरह से भी इस्तेमाल। यहाँ वी आर हैविंग ब्लास्ट, जब आप ब्लास्ट कहने होते, जब आप किसी जगह पर बहुत इंजॉय कर रहे हो, वहां पर कहा जाता है आई एम हैविंग ब्लास्ट, मतलब मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। किसी, कहीं पर आप कहीं
ट्रिप पे गए हैं, कोई पार्टी में है, आप कुछ भी किसी भी जगह आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने उस एक्सपीरियंस को, तो एक्सपीरियंस के लिए भी ना ये हैव जो है वो इस्तेमाल होता है एज ए मेन वर्ब, जो या खाने के लिए होगा, ड्रिंक के लिए होगा, और या किसी एक्सपीरियंस के लिए होगा कि आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई एम हैविंग अ ब्लास्ट, या आई एम हैविंग अ फन। ठीक है, इन मीनिंग्स में भी ये एज ए मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे कि हैज, हैव, हैड जो है ये पोजेशन के लिए भी जो ना वो बताते हैं। ठीक है, जैसे कि शी हैज अ कार, मतलब उसके पास कार है। अब ये जो इस वक्त हैज अ प्रेजेंट में बात करेंगे और पोजेशन बता रहे हैं, तो हम हैज इस्तेमाल करेंगे। शी हैज अ कार, उसके पास कार है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है। शी हैड अ कार, अब हैड लगा देंगे, पोजेशन ही बता रहे हैं, लेकिन अब ये पास्ट में चला जाएगा कि उसके पास कार थी, अब नहीं है उसके पास कार। ठीक है, वो फिर पास्ट की बात हो जाएगी जब हम हैड कर देंगे मेन वर्ब के तौर पे। अब जैसे देखें, वी हैड अ फाइट, जब किसी की लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई के लिए भी जो है वो हैव या हैड इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे अब ये वी हैड अ फाइट, अब ये पास्ट का जो सेंटेंस है, मतलब हमारी लड़ाई हुई। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है। या दे हैड एन आर्ग्यूमेंट लास्ट नाइट, मतलब उनका आर्ग्यूमेंट हुआ। और अब देखिए, फाइट में होता है कि फिजिकल फाइट हो सकती है, ठीक, आर्ग्यूमेंट में ये होता है कि आपकी वर्बल फाइट होती है, ठीक, आपकी वर्बल लड़ाई होती है, ठीक ना। तो दे हैड एन आर्ग्यूमेंट लास्ट नाइट, मतलब उनकी जो मतलब पिछली रात जो है ना, उनकी लड़ाई। अब हम आर्ग्यूमेंट को उर्दू में हम लड़ाई ही बोलते हैं, किसी की वर्बल लड़ाई भी हो ना तो हम ये कहते हैं, और किसी की फिजिकल लड़ाई भी हो, ठीक है, तो जिसमें एक दूसरे को मारा जाता है, हम उसको भी लड़ाई बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, तो दे हैड एन आर्ग्यूमेंट लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात को, कल जो है, जो गुजरी है कल, और उस रात को जो है उनकी लड़ाई हुई है, वर्बल लड़ाई हुई है। ठीक है, वी वर हैविंग अ वर्ड। अब इसको समझिए, अ वर्ड का मतलब ये होता है कन्वर्सेशन के लिए, बातचीत के लिए, डिस्कशन के लिए इस्तेमाल होता है। वी वर हैविंग अ वर्ड, मतलब हम बात कर रहे थे। अब ये सारी जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर हैज, हैड, हैव जो है ना, ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन, मतलब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे। या वी वर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, मतलब अब यहाँ पर अगर हम आर्ग्यूमेंट कर देंगे ना, तो इसका मतलब है कि हम लड़ रहे थे, हमारा आर्गुमेंट हो रहा था, किसी बात पे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, और हम एक दूसरे के साथ, हमारी जो है ना एक वर्बल लड़ाई चल रही थी। ठीक, वी हैड फन इन द पार्टी, मतलब हमने पार्टी में बहुत मजा किया। ठीक है, तो इन सारे मीनिंग्स में, खाने के मीनिंग में, ड्रिंक के मीनिंग में, लड़ाई के मीनिंग में, बातचीत के मीनिंग में, मतलब करने का जो सेंस होता है उसका जो मीनिंग होता है, या जैसे कि कहीं पे मजा करने के सेंस में, कहीं पे एंजॉय करने के सेंस में, इन सब सेंस में जो है ना, हैज, हैव, हैड जो है, ये मेन वर्ब के तौर पे इन मीनिंग्स में इस्तेमाल होते हैं। आपने इस तरह के जुमले पढ़े भी होंगे। अब हम समझते हैं कि जब ये मेन वर्ब के तौर पे इसके ये मीनिंग होते हैं, तो फिर ये हैज हैड और हैव हैड क्या है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, मैंने इसलिए आपको पहले मेन वर्ब समझाया है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर वो आपको मेन वर्ब के तौर पे जब इस्तेमाल होते हैं, हैज, हैव, हैड, तो वो अगर आपको ना मैं बताती ना, पहले एक्सप्लेन ना करती, तो अब जो मैं आपको बताने लगी ना, हैज, हैड, ये आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट का हमने सबने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई ही है, जब हमने इंग्लिश में पढ़ा था। ठीक है, वो क्या होता है, हमारे टीचर्स ने हमें स्कूल में क्या बताया हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो मतलब जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद हम हैव या हैज में से कोई एक इस्तेमाल करते हैं। और वो मैंने बता दिया है कि हम हैव कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, आई, वी, शी, नहीं, आई, वी, दे, यू, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे। और हैज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वहां पर अब इन दोनों में से सब्जेक्ट के हिसाब से हम या तो हैव इस्तेमाल करेंगे, फिर हैज इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम V3 भी बोलते हैं, जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि हैव हैड और हैज हैड किस सेंस में इस्तेमाल होता है। अब ये पहला जैसे एग्जांपल, इसको देखिए, आई हैव ईटन चॉकलेट। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का ना जुमला है। ठीक है, आई हैव ईटन चॉकलेट, मैंने चॉकलेट खा ली है।
ठीक है, अब किसी ने कहा, अब मैंने आपको पीछे मेन वर्ब के तौर पे बताया कि हम ईट के लिए, खाने के लिए हम हैव भी इस्तेमाल करते हैं जब हम उसमें मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर उसी जुमले को जब मैंने कहा कि अब हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला बनाया कि आई हैव ईटन चॉकलेट, मैंने चॉकलेट खा ली है। अब ये जो आई हैव है ये यहाँ पर बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट को, ईटन जो इसमें यहाँ पर मेन वर्ब है और चॉकलेट जाहिर है वो चीज है, ऑब्जेक्ट है जिसपे वो काम हुआ है। ठीक है, अब क्या है, उसी को अगर हम इस तरह से बनाए कि आई हैव हैड चॉकलेट, मतलब जो मेन वर्ब ईटन है उसकी जगह पर हमने अब मेन वर्ब हैव जब इस्तेमाल करना है, तो चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है तो हमें हैव की थर्ड फॉर्म लगानी है, जो मैंने आपको बताया था कि उसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म दोनों हैड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसकी थर्ड फॉर्म जब इस्तेमाल करेंगे, जब पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे तो वो हैड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हैव हैड, और वो कंफ्यूज करने लग जाता है। तो इसको ये समझ लीजिए कि जो पहला हैव है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा है कि ये बता रहा है कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, और दूसरा जो हैड है ना ये मेन वर्ब है जो उस एक्शन को बता रहा है, उस जुमले में जो एक्शन हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट का ये रूल है कि हमने मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड है, तो हमने हैड इस्तेमाल कर लिया। बस ये सिंपल सी बात है, और इसमें कोई जो है ना वो जिसको कहते हैं कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि शी हैज ड्रंक द जूस, वो जूस पी चुकी है। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में आकर जो है ना वो खत्म हुआ। ठीक है, पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में, या उसके जो इफेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट में आकर खत्म हुए। ठीक है, या प्रेजेंट में उसके इफेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो मतलब इसके जो मेन इसका जो मीनिंग होता है, हमने बचपन स्कूल्स में पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में लिया है, चुकी है, इस तरह करके जो सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन उसका अगर कॉन्सेप्ट समझे ना तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में आकर खत्म हुआ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए शी हैज ड्रंक द जूस, वो जूस पी चुकी है, मतलब उसने पास्ट में स्टार्ट किया काम और उसका जो असरात है ना वो अभी तक है। ठीक है, प्रेजेंट में उसकी बात हो रही है कि जूस उसने पी लिया है। ठीक है, वो पी चुकी है, खत्म हो गया काम। ठीक है, अब हमने पीने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि हैव इस्तेमाल होता है। अब हमने पीने की जगह पे ड्रंक की जगह ड्रिंक की हमने जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, ड्रंक। ठीक है, तो अब हमने अगर ड्रिंक को हैव से रिप्लेस करना है तो हम हैव की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो हम हैड लगा देंगे, तो क्या होगा, शी हैज हैड द जूस, वो जूस पी चुकी है। तो जब भी ये इकट्ठे आए ना, हैव हैड और हैज हैड, ये जब भी आप किसी सेंटेंस में आप देखें कि ये इकट्ठे आ रहे हैं, तो एक चीज समझ लीजिएगा कि जो पहला हैव या हैज है ना, जो पहला है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा है, हैव और हैज, और उसके बाद में आने वाला जो हैड है ना वो मेन एक्शन बता रहा है कि उस जुमले के अंदर एक्शन क्या हो रहा है, तो वो मेन वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। बस ये है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि थोड़ी हमें क्लैरिफिकेशन हो। ठीक है, अब ये देखें, आई हैव हैड अ बिजी वीक एट वर्क, मतलब मेरा जो काम पर जो दिन था ना वो जो हफ्ता था वो बहुत बिजी गुजरा है। ठीक है, आई हैव हैड, मतलब आई हैव अब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट को बताएगा, हैड क्या है, उस एक्सपीरियंस को बताएगा कि जो पास्ट में शुरू हुआ और उसके असरात अभी तक हैं। मतलब मेरा ये वाला जो वीक है ना, जो वीक मतलब एंड होने वाला है वीक, लेकिन अभी हुआ नहीं है या हो चुका, उसके असरात अभी तक हैं। ठीक है, तो मेरा जो वो वीक है ना वो बहुत बिजी गुजरा है इस अपने काम पे। ठीक है, किसी इंसान को, कोई भी इंसान बोल सकते हैं जो मतलब जो लोग ये आप में से जॉब्स वगैरह करते हैं, तो कोई वीक या कोई डे ऐसा होता है जब काम का बहुत रश होता है। ठीक है, तो बहुत बिजी आपने जो ना अब यहाँ पर आप एक्सपीरियंस के मीनिंग में यहाँ पर जो हैड आया है ना मीन जो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल है, ये एक्सपीरियंस बता रहा है कि आपका इस वीक का एक्सपीरियंस जो था ना वो बहुत बिजी था। ठीक है, जैसे अब सेकेंड सेंटेंस है, दे हैव हैड सेवरल मीटिंग्स ऑलरेडी, वो पहले ही बहुत सी मीटिंग्स कर चुके हैं। मतलब किसी काम को करने के लिए भी मैंने बताया था हैव, हमने जो पीछे एग्जांपल्स उसकी मेन वर्ब के तौर पे देखी हैं। ठीक है, तो अब दे हैव, दे अब चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट का जो भी रूल है उसके हिसाब से हमने हैव यूज किया, और अब उस एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, उस किसी काम के करने को बता रहे हैं, वो क्या है, सेवरल मीटिंग्स, बहुत सारी मीटिंग्स ऑलरेडी, वो पहले ही बहुत सारी मीटिंग्स कर चुके हैं।
ठीक है। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, ठीक है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस देखें, शी हैज हैड अ लॉट ऑफ सक्सेस इन हिज करियर, सॉरी ही हैज हैड अ लॉट ऑफ सक्सेस इन हिज करियर, कि वो अपने करियर में पहले ही बहुत सारी जो ना वो सक्सेस हासिल कर चुका है, ठीक है। किसी काम को करने में ना, करने के मीनिंग में, जैसे मीटिंग्स करना, कोई सक्सेस हासिल करना, उसके लिए भी हैव इस्तेमाल है। हैव बहुत सारे मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही कि वो बहुत सारी जो अपने करियर में सक्सेस है वो हासिल कर चुका है। इसी तरह से जो इसका फोर्थ सेंटेंस है वो है, शी हैज हैड अ डिफिकल्ट टाइम एडजस्टिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट, कि मतलब उसको बहुत मुश्किल टाइम लगा नई एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, शी हैज हमने लगाया। शी हैज क्या बताता है हमको कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। हैड अब मेन वर्ब के तौर पे आ रहा है यहाँ पे, और वो वही उसका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्या है उसका, कि उसको डिफिकल्ट टाइम लगा, उसको मुश्किल पेश आई, ठीक है। नई एनवायरनमेंट में वो आई है और उसमें एडजस्ट होने के लिए। और प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बताया है कि एक काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यूड है, मतलब प्रेजेंट तक ये आकर जो है ना वो जो उसका जो असरात है, उसकी जो अफेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट तक हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि वो जो नई एनवायरनमेंट में आई है ना, वो पास्ट में कोई टाइम था जब उस नई किसी नई कंपनी में हो सकता है कि वो उसने ज्वाइन किया और उसको मुश्किल लग बहुत ज्यादा हुई कि वो इसमें एडजस्ट करे। और वो मुश्किल जो ना आज जो जिस टाइम पर ये बात हो रही है उसमें भी उसके असरात बाकी हैं, कि उसको नई इन्वायरमेंट में अभी मुश्किल जो ना वो उसकी हो रही है उसको, ठीक है। तो आई होप कि ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट हमने क्या जो है बचपन में जैसे स्कूल्स में हमने क्या इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, वही स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट है, लेकिन अब हम हैव हैज की जगह पर हैड को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में आएगा तो और उसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसी को अब समझ लीजिए कि इसी को समझ लीजिए, सॉरी, कि इसके जो सेंटेंसेस हैं वो ये हैं कि देखिए यहाँ पर दे हैड